मक्का की तपती रेतों में एक दिन एक नन्हा यतीम बच्चा बेसहारा भटकता फिर रहा था। उसके वालिद वालिदा की छोड़ी हुई सारी मिल्कियत पर अब्बू जहल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और ऊपर से उसे घर से भी निकाल दिया। बच्चे के तन पर फटे कपड़े थे, वो भूख से बेचैन था। मक्का की गलियां उसके लिए बिल्कुल नई और अजनबी थीं। वो बार बार रुककर लोगों के चेहरे देखता, जैसे किसी से मदद की उम्मीद कर रहा हो। एक बूढ़ा राहगीर उसे देखकर बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो, घर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर बच्चे की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोला, मेरा घर अब मेरा नहीं रहा चाचा, मेरी हर चीज छीन ली गई है। बच्चे के ये अल्फाज सुनकर चाचा ने एक लंबी आह भरी और बोले, बेटा मक्का में जुल्म बहुत बढ़ गया है, अल्लाह तुम्हारे हालात आसान करे। इन दोनों की बातें सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग, जो पहले से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखते थे, फौरन आगे बढ़े और साजिश भरे लहजे में बोले, अरे बच्चे, अगर सच में अपना हक वापस चाहिए तो बनु हाशिम के मोहम्मद के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनकी आवाज में नरमी कम और चालाकी ज्यादा थी, मगर बेचारा बच्चा इतना मजबूर था कि उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या वो सच में मेरी मदद करेंगे? उनमें से एक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर सुनेंगे। फिर वो बच्चा डरता सहमता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा। दरवाजे पर काफी देर तक खड़ा होकर हिम्मत जुटाता रहा। फिर धीरे से दरवाजा खटखटाकर बोला, या रसूल अल्लाह। कुछ ही लम्हों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला और नरमी से फरमाया, ऐ बच्चे क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। बच्चा घबराते हुए अंदर आया और रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे घर पर अब्बू झल ने कब्जा कर लिया है और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया है। मैं यतीम हूं, मेरा कोई नहीं है। बच्चे की ये दर्द भरी बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर नरमी से हाथ फेरा और बहुत मोहब्बत से फरमाया, बेटा इंसान कभी अकेला नहीं होता, जिसका सहारा टूट जाए उसका सहारा अल्लाह बन जाता है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है। तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम अभी मेरे साथ अब्बू झल के घर चलो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का हाथ थामा और उसे साथ लेकर अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर आपने दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद दरवाजा धीरे से खुला और जैसे ही अब्बू झल की नजर आपके मुबारक चेहरे पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। रसूल अल्लाह को सामने देखकर वो अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड्डें गया और वो कांपती हुई आवाज में बोला, ऐ मोहम्मद, आप यहाँ किस वजह से तशरीफ लाए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, ऐ अब्बू जहल, इस यतीम का जो भी मालो दौलत तुमने ले रखा है उसे इसी वक्त वापस कर दो। रसूल अल्लाह का यह हुक्म सुनते ही अब्बू जहल का चेहरा उतर गया। वो घबराते हुए बोला, मैं अभी लाता हूं। वो तुरंत अंदर गया और थोड़ी ही देर में उस बच्चे की सारी मिल्कियत लेकर आया। फिर कांपते हाथों से सब कुछ उस बच्चे को वापस लौटा दिया। अपना हक वापस मिलते ही बच्चे के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा किया और नरमी से बोला, या रसूल अल्लाह, अगर आप ना होते तो मेरा कोई सहारा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पर नरमी से हाथ फेरा और बच्चा अपना सामान संभालते हुए उनके साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, साजिश करने वाले लोग दौड़ते हुए अब्बू झल के पास पहुंचे। एक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब्बू झल, तुम कितने बुज़दिल हो। मोहम्मद ने सिर्फ कहा और तुमने सब कुछ तुरंत लौटा दिया। अब्बू झल कांपती आवाज में बोला, तुम लोग नहीं समझोगे, जब मोहम्मद ने कहा हक वापस कर दो तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बहुत ही ताकतवर शख्स मेरे गले को जकड़ रहा हो। अगर मैं इनकार करता तो यकीन मानो मैं उसी वक्त खत्म हो जाता। उसी दौर में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपने करीब बुलाया और नर्म लहजे में फरमाया, ऐ अली, हमारे कबीले के सभी बुजुर्गों और जवानों को दावत पर बुलाओ और उसी तरह खाने पीने का पूरा इंतजाम भी कर लो। इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस दावत के लिए मैं क्या क्या खाना तैयार करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली,
एक बकरी की रान, एक कटोरा दूध और तकरीबन 3 किलो गेहूं से मुलायम रोटियां बनवा लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरा इंतजाम बड़ी जिम्मेदारी से कर लिया। दावत का इंतजाम हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु के घर किया गया। बनु हाशिम के तमाम अफराद तक दावत का पैगाम पहुंचा दिया गया और लगभग 40 लोग, साथ ही कुछ खवातीनों को भी इस दावत पर बुलाया गया। अगले दिन जब सब लोग वक्त पर जमा हो गए तो अब्बू लहब ने खाने की मिकदार देखकर तज्जुब से कहा, क्या तुमने हमें यहां भूखा रखने के लिए बुलाया है? सिर्फ एक ही रान रखी है, हम में से हर एक अकेला ही यह रान खा सकता है, तो 40 लोगों के लिए इतना कम खाना कैसे काफी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का सा मुस्कुराए और फरमाया, आप सब सब्र से बैठ जाइए और इंतजार कीजिए। कुछ ही देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खाना लेकर अंदर आए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आप सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। अब्बू लहब समेत कुछ लोग इस बात पर नाराज हो गए और कहने लगे, ये कैसी बात है? हम अपने बाप दादाओं के तौर तरीके छोड़कर अल्लाह के नाम से क्यों खाएं? लेकिन भूख के कारण ज्यादातर लोगों ने कोई एतराज ना किया और चुपचाप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मुबारक हाथ खाने पर रखा, फिर कबीले के लोगों में खुद अपने हाथों से खाना तकसीम किया। यहां तक कि आपने अब्बू लहब को भी देखकर फरमाया, पेट भरकर खाओ, इसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। सब ने दिल खोलकर खाना खाया और जब तमाम लोग सैर होकर फौरिग हो गए तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इत्मीनान से खाना तशरीफ लेकर खाया। ये मंजर देखकर अब्बू लहब दंग रह गया और हैरानी से बोल उठा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन तुमने कोई जादू किया है। इतना सा खाना 40 आदमियों ने पेट भरकर खा लिया और फिर भी बाकी रह गया, ये कैसे मुमकिन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से खाना पूरा किया, फिर मजलिस के इख्तिताम का ऐलान फरमाया। लोगों से जाने के लिए कहा गया तो सब एक दूसरे को देखते रह गए। हर शख्स यही सोच रहा था कि उन्हें किस मकसद से बुलाया गया था और अब अचानक यूं ही रुखसत क्यों किया जा रहा है। सबके चले जाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने उन्हें अपना पैगाम क्यों नहीं दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात शुरू होने से पहले ही अब्बू लहब ने जादू की बात कह दी, इसलिए उस वक्त मेरा पैगाम देना मुनासिब नहीं था। कल मैं उनके लिए दोबारा मजलिस रखूंगा और अपना पैगाम वहीं बयान करूंगा। फिर उन्होंने आगे फरमाया, ए अली, तुम कल की दावत के लिए सबको फिर से बुला लेना। अगले दिन फिर वही सादा खाना तैयार किया गया, एक बकरी की रान, थोड़ा सा दूध और गेहूं की रोटियां। जब खाना पेश हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो। सब लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इत्मीनान से खाना खाना शुरू किया। कल वाली हैरानी तो मौजूद थी मगर उतनी तेज नहीं रही। यहां तक कि अब्बू लहब ने भी उस दिन कोई खास शोर शराबा नहीं किया। जब सब लोग खाना खा चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि मैंने तुम्हारे सामने वैसा ही मौजज़ा दिखाया है जैसा बनी इज़राइल के अंबिया को दिया गया था। ये वही बरकत है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावतों में नाजिल हुई थी। लोग पेट भरकर खाते लेकिन खाना खत्म नहीं होता था। मैंने आज तुम्हें यह इसलिए दिखाया ताकि तुम जान लो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास पैगाम लेकर आया हूं। लेकिन पहले तुम खुद बताओ, क्या तुमने मुझे किसी भी दिन झूठ बोलते देखा है? क्या मेरे किसी अमल, किसी बात, किसी रवैये में तुम्हें कभी कोई शिकायत मिली है? इस पर सबने एक आवाज में कहा, नहीं, हमने आपको हमेशा सच्चा, ईमानदार, रहम दिल और अपने कबीले का भला चाहने वाला ही पाया है। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम यह है कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो। वो अकेला है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। और सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का आखिरी नबी और उसका रसूल हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 बार दोहराई ताकि किसी के दिल में जरा भी गर्दिश ना रहे। लेकिन यह सुनते ही अब्बू लहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वो रसूलुल्लाह से बदतमीजी करने लगा और ऊंची आवाज में गालियां देने लगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर ना हुआ। आप खामोश, साबिर और बेहद पुरसुकून खड़े रहे। फिर अबू लहब बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे बनु हाशिम के कई लोग भी धीरे धीरे मजलिस से उठकर चले गए। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, मगर इस बार आपका रुख बनु हाशिम की तरफ नहीं था। आज आप सीधा काबा मुअज्जम की ओर बढ़ रहे थे। काबा शरीफ के सामने सफा नाम का एक पहाड़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ गए और बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया। आपकी पुकार मक्का के दूर दराज इलाकों में गूंज उठी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर आपने एक एक कबीले को नाम लेकर आवाज दी, ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। इस पुकार का असर ऐसा था कि हर कबीले के लोग सफा पहाड़ के पास जमा होने लगे। जो खुद ना आ सके, उन्होंने अपने भरोसेमंद नुमाइंदे भेज दिए। थोड़ी ही देर में पूरा मक्का जैसे उस जगह पर उमड़ पड़ा। हर कबीले का एक सरदार मौजूद था। जब सब जमा हो गए तो किसी ने अर्ज किया, ए मोहम्मद, आपने हमें किस लिए बुलाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम उस पर यकीन करोगे या मुझे झूठा कहोगे? सबने एक आवाज में कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा और ईमानदार पाया है, हम आपकी बात को झुठलाने का सोच भी नहीं सकते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन की फौज छिपी है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? लोगों ने कहा, जी हां, हम आपकी बात पर जरूर यकीन करेंगे, क्योंकि आपकी जबान से झूठ हमने कभी सुना ही नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में अपना पैगाम बयान फरमाया, ऐ लोगो, सुन लो, मैं तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई एक खुली चेतावनी देने वाला हूं। तुम जिस राह पर चल रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ तबाही और हलाकत है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर ऐसे बुतों को इलाह बना लिया है जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना तुम्हारा कुछ भला कर सकते हैं। अगर तुम इस गुमराही से ना रुके तो जहन्नुम और आखिरत की सख्त सजाएं तुम्हारी तरफ बढ़ रही होंगी। इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूं कि एक अल्लाह की बंदगी कबूल करो और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असल नजात और कामयाबी का रास्ता है। फिर आपने 3 बड़े वादे फरमाए। पहला, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो पूरे अरब की बादशाहत तुम्हारे हाथों में होगी। दूसरा, अजम और ईरान जैसी मजबूत ताकतें भी तुम पर हरगिज गालिब नहीं आ सकेंगी। तीसरा, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की बेपनाह नेमतों से नवाज देगा। और आखिर में आपने पुकार कर कहा, कहो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल कर लो और नजात व कामयाबी हासिल कर लो। आपका बयान खत्म होते ही अबू लहब अचानक गुस्से से चिल्ला उठा, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें बस यही फजुल बातें सुनाने के लिए बुलाया था? वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा और भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ही चाचा की ये तल्ख बात सुनकर पूरी मक्का में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस दावते हक का जवाब क्या दिया जाए। कुछ लोग गुस्से में कहने लगे, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद ने हमारे बुतों की बेइज्जती की है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर लें। मक्का के घरों में तरह तरह की बातें चलने लगी। मोहम्मद को आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिली? ये क्या नई दावत लेकर आए हैं? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। आप जानते थे कि ये राह मुश्किल है, मगर हक को ना तो छिपाया जा सकता है और ना छोड़ा जा सकता है। उस दौर में मक्का की सरजमीन पर बुत परस्ती अपने चरम पर थी। हालात ऐसे थे कि कोई भी आम मुसलमान वहां खुलकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। हर तरफ कफ्फारा की आंखें थीं, उनका जुल्म था और मुसलमानों के दिलों में एक खामोश सी दहशत रहती थी। ऐसे माहौल में एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया कदम उठाया। आप सीधा काबा शरीफ के सामने तशरीफ लाए। वो वही मुकद्दस जगह थी जहां एक मुसलमान का झुक जाना भी दुश्मनों को बर्दाश्त न था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की परवाह न करते हुए सबके सामने काबा के साए में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाई। ये मंजर देखकर पूरे मक्का के दिलों में जैसे हलचल मच गई। कुफ्फार की महफिलों में हसरत और गैरत का तूफान उठने लगा।
खास तौर पर अब्बू जहल, जो एक घमंडी, जालिम और सख्त दिल इंसान था। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को बाकी तमाम अरबियों से कहीं ऊपर समझता था। उसका ये हाल था कि जो कपड़ा वो पहन ले, किसी और को उसे पहनने की इजाजत नहीं होती, और जिस सवारी पर वो बैठ जाए, किसी और का उस पर उससे पहले बैठना मना होता। और अपनी कौम के कमजोर लोगों को तो वो इंसान समझने तक को तैयार नहीं था, गोया वो उनके ऊपर बादशाहत रखता हो। लेकिन जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा मुअज्जमा के सामने बड़े सुकून से सजदा करते देखा, तो उसके अंदर छुपा हुआ फितना, हसद और नफरत एकदम भड़क उठा। अब्बू जहल गुस्से में चिल्लाकर बोला, ए मोहम्मद, खबरदार, मैं तुम्हें दोबारा काबा के सामने नमाज पढ़ते ना देखूं। अगर फिर ऐसा किया तो लात व मनात की कसम, मैं यहीं तुम्हें सजा दूंगा। आम तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नरमी, मोहब्बत और शफकत से बात फरमाते थे, लेकिन उस वक्त आपकी आवाज में एक इलाही हैबत, एक रब्बानी सख्ती महसूस होती थी। आपने बेखौफ अंदाज में फरमाया, ए अब्बू जहल, अगर तुमने हमारी नमाज में रुकावट डालने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे रब की मदद ही मेरे लिए काफी है। आपके लहजे में वो सुकून और यकीन था जो सिर्फ अल्लाह पर पूरी तवक्कुल रखने वालों के दिलों में होता है। अगले दिन अब्बू जहल फिर काबा शरीफ पहुंचा। वहां उसने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं काबा के सामने खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल कर रहे थे। उस जगह पर वो लोग भी मौजूद थे जिनके सामने उसने कल रसूल अल्लाह को बड़ी अकड़ में धमकी दी थी। जैसे ही आपकी पेशानी सजदे में गई, अब्बू जहल का गुस्सा फिर से भड़क उठा। गुस्से में उसने जमीन से एक बड़ा भारी सा पत्थर उठाया और गुर्राते हुए बोला, आज मैं इसी पत्थर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर वार करूंगा और फिर अपने पैरों से नाउजुबिल्लाह उनकी गर्दन कुचल दूंगा। जुल्म भरी नजरों के साथ वो आपकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में गुस्सा और आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब पहुंचा, वहां खड़े तमाम लोगों ने एक अजीब और खौफनाक मंजर देखा। अब्बू जहल ने पत्थर उठाकर हमला करना चाहा, मगर अचानक उसका हाथ सुन्न और सख्त हो गया, जैसे जड़ों की तरह जम गया हो। पत्थर उसके गले के पास ही अटक गया, ना ऊपर उठ पा रहा था और ना नीचे गिर रहा था। वो बुरी तरह डर गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ने लगा। अचानक उसकी चीख निकल गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा, मगर उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं रह गई कि वो ठीक से खड़ा रह सके। फिर वो घबराकर चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूं अब कभी आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी और पूरे बदन में डर साफ महसूस हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद सुकून और वकार के साथ अपना मुबारक हाथ उठाया, बस एक हल्का सा इशारा फरमाया, और उसी लम्हे वो पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। जिस हाथ को वो कुछ देर पहले उठा भी नहीं पा रहा था, अब अचानक फिर से हिलने लगा। अब्बू जहल का चेहरा पसीने से तर था, आंखों में खौफ की एक अजीब सी चमक थी। फिर वो एकदम कांपते हुए पीछे मुड़ा। उसके कदमों में ताकत तक नहीं बची थी, लेकिन डर के मारे वहां से यूं भागा मानो कोई उसे अपनी पकड़ में ले लेगा। जब वो हांफता कांपता अपने कबीले के पास पहुंचा, लोग उसे इस हालत में देखकर दंग रह गए। चेहरा पसीने से भीगा, सांसें बिखरी हुई, बिल्कुल बदहवास। सबने हैरत से उसे पूछा, अब्बू जहल, तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, ये क्या हालात बना लाए हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब्बू जहल की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। गला सूखा हुआ और बोलते वक्त उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। उसने धीमे टूटे हुए लहजे में कहा, लात और उज्जा की कसम, जैसे ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, अचानक मेरे और उनके दरमियान आग से भरी एक गहरी खाई उभर आई। उस खाई के दोनों किनारों पर ऐसे अजीबो गरीब परिंदे बैठ हुए थे जिनके पंख बहुत बड़े थे और उनके पंजे इतने खतरनाक कि उन्हें देखकर जिस्म कांप उठे। मुझे लगा अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। बस इसी खौफ से मैं पीछे मुड़ा और जान बचाकर भाग आया। उसकी बात सुनकर पूरा मजलिस एकदम खामोश हो गया। किसी के मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। अब्बू जहल की दहशत से भरी कहानी ने मक्का में एक नई हलचल, एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। हर शख्स सोच में पड़ गया।
आखिर वो क्या था जिसने अब्बू जहल जैसे शेरदिल आदमी को इस कदर डरा कर लौटा दिया। इसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और वकार से फरमाया, अगर अब्बू जहल एक कदम और आगे बढ़ता तो अल्लाह के फरिश्ते उसे वहीं टुकड़े टुकड़े कर डालते। और ये बात सुनकर लोगों के दिल कांप उठे। सब समझ चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद अल्लाह ताला के जिम्मे है, और जो शख्स उनके खिलाफ कदम बढ़ाएगा उसका अंजाम भी फिर अल्लाह ही तयन करेगा। मक्का की हवाओं में उस दिन एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग बस एक दूसरे की तरफ देखते रहे, और पहली बार उनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी शान और अल्लाह की मदद का एहसास उतर गया। और इस तरह अब्बू जहल की नाकामी ने अल्लाह के हुक्म से पूरे मक्का को एक ऐसा पैगाम पहुंचा दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता था कि अल्लाह ताला जिसको महफूज रखना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे छू भी नहीं सकती। और इस वाक़ये के बाद लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी शान और अल्लाह की नुसरत का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।